डरावनी हवेली का रहस्य। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। हवेली के बारे में यह मशहूर था कि वहां जो भी गया वह जिंदा वापस नहीं लौटा। रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है। दोस्तों की जिज्ञासा। गांव के 3 दोस्त राघव, अनिता और समीर इस हवेली के बारे में सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे रात के समय उस हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। रात की शुरुआत एक ठंडी और अंधेरी रात को तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। हवेली बिल्कुल सुनसान और डरावनी लग रही थी। हवेली के अंदर हिम्मत जुटाकर तीनों ने अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और छत से जाले लटक रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है। पहली डरावनी घटना। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों बुरी तरह डर गए। तभी एक कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज बहुत दर्द भरी थी। राघव ने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? अनिता ने डरते हुए जवाब दिया, शायद ऊपर के कमरे से। सफेद साया। तीनों ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर कदम रखते ही अचानक एक सफेद साया उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से हंसने लगा। साया ने कहा, तुम लोगों ने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। भूत का राज। डर के मारे तीनों भागने लगे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थीं। अचानक साया ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं इस हवेली की मालिक हूं। मुझे मेरे पति ने मारकर यहां दफना दिया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मंत्र का सहारा। समीर को अपनी दादी का दिया हुआ हनुमान चालीसा याद आया। उसने डरते डरते उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, साया चीखते हुए गायब हो गया। हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। हवेली का सच। तीनों किसी तरह जान बचाकर गांव लौट आए। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस हवेली में सच में एक महिला की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए वहां भटकती है। हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।